आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स यानी कि अवयव। अवयव की परिभाषा। तो अवयव किसे कहते हैं भाई? तो संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहते हैं। संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहते हैं। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। आइए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अवयव हमने यहाँ पर लिखा है और तीनों को किसके द्वारा व्यक्त किया है? तो बड़े ए बी सी यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है यानी कि सूचित किया जाता है। तो ये जो अवयव है वो किससे डिनोट है? तो कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इन उदाहरणों में क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्तियां, ये जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रोज। ओके, तो इन उदाहरणों में क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्तियां, जिसको अंग्रेजी में रोज कहेंगे यानी कि अवयव की पंक्तियां, और ऊर्ध्व रेखाएं अवयव के स्तंभ यानी कि कॉलम कहलाते हैं। ओके, तो इन उदाहरणों में क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्तियां और ऊर्ध्व रेखाएं अवयव के स्तंभ कहलाते हैं। इस प्रकार अवयव ए में 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। इस प्रकार अवयव ए में 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है और अवयव बी में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, जबकि अवयव सी में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि अवयव ए में 3 पंक्तियां, ऐसे पंक्ति होता है जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ओके, और ऐसे ऊर्ध्व रेखा होता है जिसको स्तंभ यानी कि कॉलम कह सकते हैं। तो इस अवयव में 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, तो इसको कहेंगे कि ये 3 गुने 2 कोटि का है अवयव है। ओके, 3 गुने 2 कोटि का अवयव है। आइए, ये जो अवयव है इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है यानी कि 3 कॉलम्स और 3 रोज है, तो इनको कहेंगे, इस अवयव को कहेंगे 3 गुने 3 कोटि का अवयव है। और ये जो अवयव है वो कितने गुने कितने कोटि का अवयव है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ओके, आइए अब अवयव की कोटि को समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि अवयव की कोटि, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी अवयव को m गुने n कोटि का अवयव कहते हैं। m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी अवयव को m गुने n कोटि का अवयव कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा है कि A11 इस अवयव का पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, A12 पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, A13 पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ, A1J पहले पंक्ति का जेवा स्तंभ, A1N पहले पंक्ति का nवां स्तंभ। इसी प्रकार से ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि ये जो अवयव की कोटि है यहाँ पर M N आ जाता है यानी कि M गुने N कोटि का अवयव है, अथवा A बराबर AIJ M गुने N कोटि का अवयव है। ओके, आइए अब अवयव के प्रकार को समझते हैं। तो देख सकते हैं कि अवयव के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है अवयव के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयव के प्रकार में जो पहला प्रकार है यानी कि अवयव का जो पहला प्रकार है वो है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव जिसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। तो स्तंभ अवयव किसे कहते हैं भैया? तो ऐसे अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसे अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। ऐसे अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण लिखा हुआ है कि A बराबर 5, 6, 7 ये एक ही स्तंभ में है,
तो इसको लिख सकते हैं कि 3 पंक्ति और 1 स्तंभ यानी कि 3 गुने 1 कोटि का ये अवयव है। इसका व्यापक रूप हो जाएगा A बराबर AIJ M गुने 1 कोटि का ये अवयव है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, तो ऐसे अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। आइए अब पंक्ति अवयव के बारे में भी जानते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर पंक्ति अवयव लिखा हुआ है यानी कि रोज मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स। तो ऐसे अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसे अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अवयव भी जो है उसमें एक पंक्ति है, तो ये हो जाएगा एक पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 1 गुने 3 कोटि का ये अवयव है, व्यापक रूप हो जाएगा B बराबर BIJ 1 into N। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि पंक्ति अवयव कैसे कहते हैं। तो ऐसे अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। आइए अब इसके बाद तीसरे प्रकार को समझते हैं। तो देख सकते हैं कि अवयव का जो तीसरा प्रकार है वो है वर्ग अवयव, जिसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं, जहां m बराबर n। तो ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए उसे वर्ग अवयव कहते हैं, जहां m बराबर n। तो ए अवयव a बराबर इतना हो जाएगा, ये कितने गुने कितने कोटि का अवयव है, तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ यानी कि 2 गुने 2 कोटि का अवयव है। अवयव v जो है इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसलिए यह 3 गुने 3 कोटि का अवयव है। इसमें अवयवों की संख्या बोला जाए तो 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन सकते हैं। व्यापक रूप हो जाएगा इसका A बराबर AIJ M इंटू M। ओके, तो ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं, जहां m पंक्ति और n स्तंभ, तो m और n दोनों क्या है आपस में बराबर हो। आइए विकर्ण अवयव को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विकर्ण अवयव भी यहाँ पर दिया हुआ है कि विकर्ण अवयव या जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ग अवयव जिनके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, ऐसे वर्ग अवयव जिनके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। इसमें कहता है कि इसके विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव होंगे सभी क्या होंगे, 0 होंगे। तो देख सकते हैं कि अवयव ए में विकर्ण 1 2 3 है, और इसके अतिरिक्त जो भी अवयव हैं इधर 3 गो इधर 3 गो, वो क्या है भाई, 0 है। ओके, इसका व्यापक रूप हो जाएगा A बराबर AIJ M गुने M, यानी कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ पर अदिश अवयव को भी एक बार देख लेते हैं, 5 नंबर, जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, तो ऐसे विकर्ण अवयव जिनके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, ऐसे विकर्ण अवयव जिनके विकर्ण के सभी अवयव समान हो उसे अदिश अवयव कहते हैं। ओके, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अवयव ए जो है इसके विकर्ण के जो भी अवयव हैं एक जैसन है। यहाँ पर 3 है तो ये भी 3 है, और इसके अलावा जो भी अवयव है वो 0 है, इसे विकर्ण अवयव कहते हैं। और ये भी ऐसे अवयव जिनके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो भैया, तो एक जैसन हो, और इसके अन्य सभी अवयव जो है वो कुछ भी हो, लेकिन विकर्ण के जो संख्या है वो क्या हो, एक जैसन हो, माने समान होना चाहिए। तो ऐसे विकर्ण अवयव जिनके विकर्ण के सभी अवयव समान हो उसे अदिश अवयव कहते हैं। ओके, आइए अब छठे प्रकार को समझते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अवयव का छठा प्रकार है तत्समक अवयव, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऐसे वर्ग अवयव जिनके विकर्ण के सभी अवयव एक हो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। ऐसे वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव कैसा हो भाई, एक हो, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके विकर्ण के जितने भी अवयव हैं क्या है भैया, एक है।
तो इसे क्या कर सकते हैं हम, विकर्ण अवयव कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है भाई, तो आई से सूचित किया जाता है। आइए अब 7वें प्रकार को देखते हैं, वो है शून्य अवयव। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे अवयव जिनके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अथवा रिक्त अवयव कहते हैं। रिक्त का मतलब खाली, तो जब कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, शून्य हो जाता है। तो ऐसे अवयव जिनके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहते हैं। तो अवयव ए जो है इसके सभी अवयव शून्य है, बी के भी सभी अवयव शून्य है। इसे ओ से निरूपित किया जाता है, इसे ओ से सूचित किया जाता है, निरूपित किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल करके भाई को सपोर्ट कीजिए। ओके।